हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो उच्च संस्थान हैं, यानी कि शिक्षा के जो उच्च संस्थान हैं, उनके अंदर भी किस तरीका का जो भेदभाव है, ये होता है। आज हम सिर्फ देखो, आपने देखा होगा कि आप अधिकांश जो लोग हैं, वो अपनी जो डिबेट है या अपने जो लेक्चर है, उसको वन साइडेड लेकर के जाते हैं। और वो अगर ऐसा जैसे कि मानो अगर वो आपको जैसे एससी से है या एसटी की ओर अपनी भावना रखते हैं या ओबीसी की ओर भावना रखते हैं, जनरल की ओर भावना रखते हैं, तो क्या करते हैं कि पूरे का पूरा जो लेक्चर है या पूरी की अपनी विचारधारा है, एक साइड मोड़ देते हैं। लेकिन मेरे साथ ये समस्या नहीं है। मैं क्या करूंगा आपके लिए कि इसको मल्टी डायमेंशनल देखने का प्रयास करेंगे। ये जो लेक्चर है, इसमें हम ना सिर्फ ये देखेंगे कि भाई एक बच्चे के साथ जो है किस तरीका से भेदभाव हो रहा है, और या वास्तव में ये जो डिप्रेशन है, जो मानसिक स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम है, क्या वास्तव में जातिगत भेदभाव की वजह से है। और दूसरा तीसरी बात जो हम इसमें ये देखने वाले हैं, क्या वास्तव में जिस तरीका से हमारे पूरे के पूरे जो उच्च संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान है, वहां पर किस प्रकार से ये जो कम्युनिज्म है, ये अपने पैर पसार चुका है। और यही जो कम्युनिज्म है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो मैं आपको भी समझाऊंगा कि किस प्रकार से इस कम्युनिज्म की भारत की आजादी से पहले भी और उसके बाद में भी एक भावना रही है कि भाई किस प्रकार से भारत को जो है 565 रियासतों में दोबारा से बांट दिया जाए। तो ये भारत के समाज को जो तोड़ने के लिए इस तरीका से, क्योंकि इनकी पैठ इस तरीका से बन चुकी है। आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एक डायमेंशनल नहीं देखने वाले हैं। आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते, कहीं से भी आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हम एक इंटेलेक्चुअल की तरह बात करेंगे और यहां पर सिर्फ एक और डिबेट लेकर के नहीं जाने वाले हैं इस पूरे पूरे लेक्चर में। तो मामला क्या है, पूरा का जो पूरा आज का जो मुद्दा है वो ये है कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर एक स्टडी होती है। और स्टडी कब होती है? स्टडी होती है, एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम है दर्शन सोलंकी। ये जो दर्शन सोलंकी है, ये अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। अब ये जीवन लीला जब समाप्त कर लेता है, तो इसके पीछे बाद में जो तर्क लगाए गए, ऐसा हुआ क्यों? तो बताया गया कि भाई इसके अंदर क्या थे कि डिप्रेशन के कुछ लक्षण थे। और ये मामला जो था, ये 2023 का था। लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ कि स्टडी हुई बहुत सारी, इन्हीं के जो मुंबई आईआईटी है, इसी के द्वारा ही एक कमेटी गठित की गई। और जो आरोप लगाए गए थे, क्योंकि मैं जो दूसरा तीसरा वाला जो पॉइंट मैंने लिया था ना कि इसमें कम्युनिज्म वाला, वो क्यों लिया है वो आपको इसमें समझाऊंगा। देखो, तो हुआ क्या कि इसी संस्थान ने अपने यहाँ पर एक कमेटी गठित की, और उस कमेटी के अंदर क्या हुआ कि उसने अपनी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट जो थी वो ऐसी थी कि उन्होंने बताया कि ये बच्चे ने जो अपनी जीवन लीला समाप्त की है, इसके पीछे जातिगत भेदभाव था नहीं। याद रखना, क्या बोला उसने कि जो स्टडी आई थी निकल के, जो कमेटी इन्होंने गठित की थी, उन्होंने बोला कि जातिगत भेदभाव की वजह से नहीं हुआ, बल्कि वो बंदा जो है डिप्रेशन में था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठा लिया। क्लियर है ये वाली बात? लेकिन मजे की बात जब है कि इसी वर्ग के कुछ लोगों ने दो स्टडी कंडक्ट की, और दोनों की दोनों स्टडीज में क्या पाया, उसमें यह पाया कि 25% बच्चे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें किसी ना किसी जो तरीका से हरास किया जाता है। यानी कि हर 4 में से एक बच्चा जो है इस बात को जो है स्वीकारता है। उनमें से 37% के करीब बच्चे ये मानते हैं कि जो टीचर्स हैं, वहां पर जो प्रोफेसर हैं, वो भी उनके साथ जो है भेदभाव करते हैं। अब ये जो मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्या है, ये वहां पर एक अलार्म पर है। सिर्फ बॉम्बे में नहीं, बल्कि जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है, वहां पर जो मेंटल डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, वो अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है, वो उस तरीका पर, उस स्तर पर जाकर के कार्य नहीं करते। अब ये जो स्टडी जब कंडक्ट होती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 37% से ज्यादा जो बच्चे हैं वो मानते हैं कि जो उनके कलीग हैं, जो उनके साथ के जो बच्चे हैं, बार बार उनकी रैंक उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी रैंक कितनी थी। यानी कि वो कहते हैं कि भाई वो रैंक किस लिए पूछ रहे हैं, ताकि वो हमारी जाति का पता लगा सकें। तो ये जो कास्ट स्टिग्मा जो है, ये आज भी उनके मन में है। 40% छात्रों ने जो है ये भी माना है कि जो प्रोफेसर हैं, वो भी उनके साथ जो है इस तरीका का व्यवहार करते हैं, ताकि उनको जो है नीचा देखना हो, या अपनी जाति के कारण ही उनको नीचा दिखाया जा सके। अब ये सारा का सारा मामला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एंगल क्या है। जैसे मैंने बताया कि घटना तो ये है, रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम है डिप्रेशन। अब बात आती है कि वो डिप्रेशन किसकी वजह से है, कि यानी कि जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसकी वजह से है, या वास्तव में जो इसमें कारण बताए गए बाद में जो स्टडी करके लाई, यही सेल स्टडी करके लाई, मैं आपको बताऊंगा आगे इसमें। तो क्या वास्तव में वो काला कारण है? अब अगर आप दूसरे वाले कारण से जोड़ के देखोगे कि नहीं, डिप्रेशन का कारण जो है ये जातिगत भेदभाव है, तो अगर ये है, जिसे मैं कहता हूं ये कम्युनिज्म की देन है। ये कम्युनिस्ट जो है वो भारत के समाज को जो है आपस में तोड़ना चाहते हैं। इसी तरीका की जो कहानियां हैं वो बना करके लेकर के आते हैं। और दूसरा जो कारण मैंने आपको बताया कि नहीं, ये रियल प्रॉब्लम है कि बच्चे जो है अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से, पढ़ाई का जो दबाव है उसकी वजह से, ये सारा का सारा स्ट्रेस आता है उन पर, उस वजह से कदम जो है उठाते हैं। तो आइए देखते हैं मसला जो है। आज का जो मुद्दा था, जो मैंने आपको बता दिया, उसमें जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि जो छात्र है वो, उनके सामने जातिगत जो चुनौतियां हैं, और जाति का जो नाम है, या उनका जो आरक्षण के नाम पर ऐसा स्टिग्मा उनके ऊपर लगाया जाता है, इसी को लेकर के जो है एक स्टडी होती है। और वो स्टडी किसी और बड़ी संस्था ने नहीं की, वहीं के जो छात्र हैं उन्होंने ही की। 37% छात्रों से जो है रैंक पूछी जाती है, जो मैंने आपको शुरू में बताई। 26% छात्रों से जो
भेदभाव के लिए उनका जो सरनेम है वो पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा, ताकि सरनेम के अकॉर्डिंग पता लगाया जा सके ये किस जाति के हैं। और बाद में बताया गया, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इससे जज मत करने लेना, आप अगर एक इंटेलेक्चुअल है, एक आप अच्छे अभ्यर्थी हैं, क्योंकि अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप एक अच्छे बैलेंस के माइंडसेट के व्यक्ति रहे होंगे, तभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं और आप उसी तरीका का कमेंट भी करेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप दोनों बैलेंस रखें। ऐसा नहीं है कि एक आप अगर आपकी जाति का आदमी उधर झुक जाए, नहीं, आप ध्यान से सुने इसे और उस पर भी विचार करना। क्लियर? लगभग 1/3 छात्र अपनी जाति पर बात करने से असहज महसूस करते हैं, इसीलिए कैंपस में वो अपनी जाति छिपाने के लिए अपना नाम जो है, सरनेम जो है, बदल करके रहते हैं। तो ये सरनेम बदलने पर ही उनको स्ट्रेस होता है, ऐसा मानना है। अब मानसिक स्वास्थ्य का जो संकट है, ये बात तो रियल है। देखो, कोरोना के बाद में इस तरीका के जो मानसिक स्वास्थ्य के संकट जो है वो पूरी सोसाइटी में, पूरी दुनिया के अंदर ही उभर करके सामने आए थे, आपको पता होगा। लेकिन आईआईटी जैसे जो उच्च शिक्षण संस्थान है, वो पढ़ाई का जो दबाव है, उनका जो करिकुलम है, इतना ज्यादा इनके पास प्रोजेक्ट होते हैं कि दबाव आना स्वाभाविक है। बहुत हार्ड है आईआईटी की पढ़ाई जो है, कोई हर इंसान के बस की खेल नहीं है वो। तो ये बात समझ में आएगी कि भाई हाँ, मानसिक तो समस्या है। हर 4 में से एक एससी एसटी के छात्र ने जो है मानसिक समस्या से जुड़ा कोई भी समस्या जो है उसको स्वीकार किया है। इनमें से 7.5% छात्र गंभीर रूप से, याद रखना, ये जो 25% जो थे, इनमें से 7.5% ऐसे थे जो गंभीर रूप से मानसिक रूप से चपेट में आए हुए थे, यानी कि गंभीर बीमारी की मानसिक रूप से चपेट में आए हुए हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन को इस बात पर विचार करना चाहिए कि भाई इन बच्चों के लिए इस तरीका के किसी भी तरीका का जो है ना साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिस्ट जो है उनको रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा दबाव होता है। 30% छात्रों को तत्कालिक विशेष मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है। बताया गया कि भाई उनमें से भी अगर आप देखिए जाए तो 30% ऐसे छात्र हैं जिनको आज ही जो है मेडिकेट करने की आवश्यकता है। सर्वे के अनुसार संस्थान के इन छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही उसकी जो सोलंकी जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी, ये उसका कारण रहा होगा। ये तो बात समझ में आ गई है। छात्रों ने मानसिक समस्या के लिए जाति को एक बड़ा कारण बताया। देखो यहाँ वाली जो बात है, ये वाली, कि भाई छात्र जो है वो ऐसा कह रहे हैं, छात्र जो कह रहे हैं कि 4% छात्रों ने प्रोफेसर के साथ जो है भेदभाव का भी जो है, 40% ने बताया कि भाई प्रोफेसर भी जो है उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये जो मामला है, यहां पर आकर के बात फंसती है, क्योंकि वास्तव में जाति के नाम पर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी ये होता नहीं है, लेकिन अब बात जो है ना एक डिबेट पे आ जाएगी। अब मैं बात वो कहने वाला हूं आपसे कि जो आपको चुभ सकती है। आप मुझे ये बताइए कि जितने भी लोग ये मनुस्मृति और जो संविधान के बीच तुलना करते रहते हैं, और आपने देखा होगा कि मनुस्मृति को जो है लगातार जलाया गया है। एक लेक्चर में लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया से जहां से भी हमने अपना संविधान कॉपी पेस्ट किया है, उन देशों ने अपना संविधान कहां से कॉपी पेस्ट किया है, याद रखना, वो मनुस्मृति से किया है। मनुस्मृति में अगर कोई समस्या थी तो वो करप्शन है। मैं आपको बताऊंगा कि यार इतने साल तक गुलाम रहे, क्या वास्तव में इतने लोग भारत में आए, क्या उन्होंने आपके जितने भी धर्म ग्रंथ रहे होंगे उनको ऐसे छोड़ दिया होगा? नहीं छोड़ा होगा। इसीलिए आप जो है, आप, दूसरी बात मैं इसी में और जोड़ूंगा, एक तो उसमें करप्शन हुआ है, उसमें बदलाव होने की संभावना है, लेकिन वही जो धूर्त लोग हैं, वो दूसरी की जो किताब है, आसमानी किताब जो है, उसे लेकर के उनके मुंह में दही जम जाती है। किताब जलाने की तो छोड़ो, किताब पर सामान्य रूप से बात करने में भी उनकी जो है चार हो जाती है। आप समझ लीजिए। इसलिए समस्या क्या है? समस्या हमारी विचारों में है, समस्या हमारे विचारों में। जाति किसकी देन है? जाति देन है संविधान की। जाति जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने परमानेंट बना दी है, जबकि आप देखोगे मनुस्मृति के अंदर जो जाति है वो परमानेंट नहीं है, वो क्या है, डायनामिक है, वो बदलती रहेगी। अगर आप, क्योंकि जाति जो है वो वर्ण व्यवस्था का ही अंग है, और वर्ण व्यवस्था जो है वो फिक्स नहीं थी, यानी कि वर्ण व्यवस्था आपके कार्य के अनुसार थे। अगर आप किस तरीका का व्यवसाय कर रहे हैं, आपकी जाति उस हिसाब से बदल जाएगी। तीसरी बात जो है, इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल भी कोई जातिगत भेदभाव कभी रहा ही नहीं है, नहीं रहा है, लेकिन क्या वास्तव में वो इतना बड़ा जातिगत भेदभाव रहा है कि आज तक उसकी जो जड़ें हैं वो चली आनी चाहिए? आपसे अगर मैं ये कहूं कि भाई आपके जो बाबा थे, आपके जो पिताजी थे, अभी जो इस दुनिया में नहीं है, वो मुझसे 2 लाख रुपए लेकर के चले गए हैं। आप व्यक्तिगत रूप से इस बात को सोचना जो मैं आपसे कह रहा हूं, और उससे ध्यान रखना। आपसे मैं कहूं कि आपके जो दादाजी थे वो 2 लाख रुपए मुझसे लेकर के चले गए, और वो जो रुपया थे वो आपको बताया नहीं। आप, बहुत सारे ऐसे केस आते हैं दुनिया में, लेकिन क्या आप वो 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आप कहोगे कि लिखा हुआ दिखाइए, वो लिखा हुआ कहां है? हमारे बाबा ने तो हमें कभी बताया नहीं, सिग्नेचर आपने किए नहीं, तो ये 2 लाख रुपए आप नहीं दोगे। लेकिन संविधान में जो भी आरक्षण की व्यवस्था है वो धर्म के आधार पर तो है नहीं, आप समझ रहे होंगे। धर्म के आधार पर जब व्यवस्था नहीं है तो किसके आधार पर है? एट्रोसिटीज के आधार पर है। लेकिन ये एट्रोसिटीज का जो लिटरेचर है वो सारा का सारा फेक लिटरेचर है। और चौथी जो बात है, चौथी बात ये है कि कोई भी दुनिया का जो समाज है वो समान रूप से समान नहीं होता। और इसी के अंदर एक और चीज जोड़ दूं, जो लोग कहते हैं कि हम एससी एसटी या इस तरह की कास्ट से आते हैं, वो अपनी से नीचे वाली कास्टों पर किस तरीका का जो एट्रोसिटी करते हैं उसका भी हमारे पास में पूरा का पूरा जो है रिकॉर्ड उपलब्ध है। ऐसा देखो, हम साइलोज में बांट कर नहीं दे सकते कि ये एससी वाले, ये एसटी वाला है तो इसके अंदर सब समान है, समान नहीं है। वहां पे भी देखो, जाति के नीचे अगली जाति खोज लेंगे, उस जाति से भी नीचे वाली जाति खोज लेंगे। तो आप समझिए, तो जाति जो है और जातिगत भेदभाव जो है ना, वो जनरल और एससी एसटी के बीच में नहीं है, एससी के भी बीच में और है, फिर एसटी के भी बीच में है। तो इसलिए ये जो ये बिखराव देने की वाली जो कला है, ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट कर रहे हैं।
रहे हैं। कम्युनिस्ट जो है उन्होंने ये जो एट्रोसिटी लिटरेचर है ये लिखा, और उस लिखे हुए लिटरेचर को जो है हमारे संविधान के द्वारा जो है उसको पल्लवित और पोषित किया गया। संविधान में रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, फिर वो 10-10 साल करके आगे तक वो बढ़ाते रहे। लेकिन आज जितनी भी ये भेदभाव की जड़ है, आज का जो युवा है ना, वो भेदभाव नहीं जानता यार। वो किसी भी होटल पर जाकर खाना खा रहा है, कहीं भी रुक रहा है, उसे क्या पता है किस जाति के का होटल है या ये किस जाति के का ये घर है। आज का युवा ये नहीं, लेकिन आज का युवा अगर इस तरीका की जो घटनाएं मिल रही हैं वो इसलिए मिल रही है, और आप भी एक अभ्यर्थी हो, आप भी इस बात को सोचना, वो इसलिए मिल रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो रिजर्वेशन है उनके साथ भेदभाव है। मे भी उन्हें ऐसा लग रहा है, इसलिए शायद जो है वो रैंक पूछते हैं या इस तरीका की जो घटनाएं हैं वो होती होंगी, बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। लेकिन उसका कारण है ये संविधान, और संविधान में जिस तरीका से आपको परमानेंट कर दिया कि आप परमानेंट एससी हैं, आप परमानेंट एसटी हैं, वो परमानेंट जर्नल है, वो परमानेंट ये फलाना है ठिकाना। तो ये जो व्यवस्था है ये रिजिड है, और जो व्यवस्था डायनामिक थी उसको आप बता रहे हैं कि नहीं ये तो कठोर व्यवस्था थी, मनुस्मृति जैसी व्यवस्था। और यही मैंने जो शुरू में आपको बोला था कि मनुस्मृति, आपने अपना संविधान 10 देशों से ले लिया, लेकिन उन 10 देशों ने संविधान कहां से लिया है, उसकी जड़ में सिर्फ मनुस्मृति है। और उसके ऊपर अलग लेक्चर लेकर के आऊंगा, आप कमेंट करना, और मैं आपको जो भी टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पे आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अब देखिए सारा का सारा जो मसला है, मैंने आपको ये 4-5 डायमेंशन देकर के आपको समझाया है। ये जो इस तरीका का जो भेदभाव है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कंडक्ट देखो, आप मानोगे तो वही ना कि भाई जो भी संस्था के द्वारा गठित जो समिति थी, यानी कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो गठित समिति थी, उसने जातिगत भेदभाव के आरोपों से जो है उनको खारिज कर दिया। आप किसका मानोगे? अब जो कंडक्ट इनके सेल ने किया है, क्या उसे मानोगे, या ये जो अंतरिम कमेटी है इसको मानोगे, या फिर कहोगे कि नहीं जी मैं जो मेरे हक की कहेगा मैं तो उसकी मानूंगा? तो फिर इस तरीका से तो चल नहीं सकता कि भाई तुम अपने हक की मानोगे, दूसरा कहेगा जो मेरे हक में आएगा तो मैं उसे मानूंगा। देखो कहीं ना कहीं जाकर के आप किसी के ऊपर तो विश्वास करना पड़ेगा। तो ये जो गठित समिति थी, इसने माना कि भाई किसी भी तरीका के जो जातिगत भेदभाव है, इसकी वजह से तो कम से कम ये जो दर्शन सोलंकी है उसने इस तरीका का कार्य नहीं किया है। मेरी बात आप समझ गए? अब बात आती है कि फिर ये ऐसा हुआ क्यों, तो वो तीसरा वाला पॉइंट, यानी कि कम्युनिस्टों की देन है। और मैं हमेशा कहता हूं कि समाज में कोई ऐसा नहीं कि सारा भेदभाव खत्म हो गया या कभी खत्म हो जाएगा या किसी समाज में खत्म हो गया, नहीं। पूरी दुनिया के अंदर एक भी समाज मुझे ऐसा ला करके दिखा दिया जहां पर भेदभाव नहीं होता। आप, मैं कहता हूं कि जो एससी एसटी उनके अंदर भी भेदभाव, आपस में नीचे ही जाति खोज लेते, आपस में भी बेटी रोटी का संबंध नहीं रखते। समझ गए मेरी बात? तो ये जो सच्चाई है, ये हार्ड ट्रूथ है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बात आइए आंकड़ों के आईने में एससी एसटी स्टूडेंट्स जो है सेल सर्वे देखना। एससी एसटी का जो स्टूडेंट सेल सर्वे होता है, याद रखना, यानी कि कौन है यहां पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा मुझे बताइए। यानी कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि जो भी लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं वही सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करके बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए वो कह रहे हैं कि आधिकारिक रूप से जो है उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति स्टूडेंट सेल ने छात्रों के अनुभवों को सीधा साझा करने के लिए सर्वे किए। अब आपके हाथ में है कि आप किनको मानने वाले हैं, ठीक है। अब दो सर्वे होते हैं, एक सर्वे होता है फरवरी 2022 में, एक सर्वे होता है जून 2022 में। क्लियर? अब उन्होंने क्या बताया, कैंपस में एससी एसटी छात्रों के साथ जो है उनका कम से कम 388 छात्रों ने इसमें भाग लिया पहले वाले में, और 134 जो है छात्रों ने दूसरे वाले में। 2000 छात्रों को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन आए कितने? 134। इसका मतलब क्या है कि इस विचारधारा में इतने ही लोग जो है वो रखते थे होंगे अपना इंटरेस्ट। लेकिन इनमें से जो 2000 लोगों में से आप मान के चलिए कि मोर देन 1.5%, यानी कि 1.5% के आसपास से भी नहीं है, तो है ना, 34 ही है। तो आप समझिए कि मात्र 1.34% जो लोग हैं वही ये मामला रखते हैं कि नहीं हमारे पर जो है, हम इस वाले मामले में जो है ये जो जातिगत वाला जो है उसमें हम विश्वास रखते हैं। आप सोचिए, अब आप ये भी मान सकते हैं कि 1.5% लोगों को जो है वो बहकाया, बहलाया, फुसलाया या फिर किसी तरीका का जो लालच देकर के इस तरह की बात बोलवा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता नहीं होगा, मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो समाज को जोड़ने की बात कह रहा हूं कि क्या आप एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते कैसा नहीं सोच सकते ना? आप सोचिए इस बात को। अब बात आती है कि एक चौंकाने वाली हकीकत, हर 4 में से एक छात्र जो है, अब हर 4 में से एक छात्र 25% जो छात्र हैं उन्होंने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ये बात सामने आती है। और ये बात मैं भी मानता हूं कि जो बड़े-बड़े हमारे जो शिक्षण संस्थान है वहां पढ़ाई का जो दबाव है, लाइफ स्टाइल जो है उसकी वजह से ये बात बिल्कुल सही है कि मानसिक समस्या है, लेकिन इसको जो है जातिगत भेदभाव इतना बढ़ा चढ़ाकर बता देना, फिर जो है ये बात समस्या खत्म हो जाएगी। तीसरी जो एक बहुत, और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप आज भी ये कहते हैं 2026 या 25 में भी कि यार जातिगत भेदभाव वही है, तो फिर क्या हमें दोबारा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमें संविधान पर पुनर्विचार करें? और हम जो अभी तक जो हम रिजर्वेशन ला करके सोच रहे थे कि भाई एट्रोसिटी जो खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो अगर नहीं हो रही है तो क्या वास्तव में संविधान पर दोबारा से उसका विचार होने की आवश्यकता नहीं है? एक देखो, एक डायनामिक समाज के रूप में, एक प्रगतिशील समाज के रूप में हमें ये बात सोचनी होगी कि नहीं, जो व्यवस्थाएं कार्य नहीं कर रही हैं, अगर वो जो मूल उद्देश्य क्या था कि भाई जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा, अगर वो नहीं हुआ और समाज का जो यूनिटी, भाई देखो भारत की एकता और अखंडता के लिए तो संविधान भी बोलता है ना, तो भारत की एकता अखंडता कब खत्म हो, आपस में जुड़ेंगे लोग जब दोनों के बीच में भेदभाव खत्म होगा। भेदभाव कैसे खत्म होगा? क्या रिजर्वेशन को या जाति को परमानेंट बनाने से होगा या फिर इसको मिटाने से होगा? ये आप भी सोचिए इस बात को, ठीक है। अब देखिए
ये आंकड़े बताते हैं कि छात्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तत्काल और विशेष सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का मूल कारण जो है जातिगत भेदभाव है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके 2-3 डायमेंशन मैंने आपको लेकर के बता दिए हैं कि हम बीच में हैं कि रे पूरी तरीके से ये भी नहीं कि नहीं ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते नहीं इसी के कारण ऐसा हुआ है। तो इसके अंदर भी जो है झोल है, आप ये मान सकते हैं। पहचान छुपाने की मजबूरी, ये बात बिल्कुल सही है जो मैंने आपको बताया, और इसी को जो है ये जो यूनिवर्सिटीज के अंदर आपने भी महसूस कई बार किया होगा कि जो रिजर्वेशन जो स्टेटस बना दिया ना कि आप इसी जाति में रहोगे, आप चाहकर भी जाति नहीं बदल सकते। संविधान में जो एक खामी तो ये है, डायनामिक होना चाहिए था। संविधान बनाने वालों को इस बात में सोचना चाहिए था कि क्या हम इसे डायनामिक रखें कि कोई व्यक्ति अगर एससी से एसटी में जाना चाहे, या फिर एसटी का व्यक्ति जनरल बनना चाहिए, जनरल का व्यक्ति एसटी बनना चाहे, तो उसके लिए हम वो सब खोल करके करें। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, समय है, बदलते रहना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर एससी एसटी छात्र आरक्षण टैग और उससे भी जुड़े भेदभाव से बचने के लिए कैंपस में अपनी जातिगत पहचान छुपा कर रहते हैं। ये बात सही है, और मैंने बताया है कि ये जाति के कारण नहीं है। याद रखना, आज की जो जेनजी है या आज की जो नई जनरेशन है वो जाति के अनुसार भेदभाव नहीं करती। फिर मैं आपको बता दूं, और आप भी नहीं करते होंगे। अगर आप उसी जनरेशन 20 25 26 27 साल के हैं तो आपके मन में भी जाति को लेकर के इतना कीड़ा नहीं होगा कि ये किस जाति का है। लेकिन जब भेदभाव होता है ना, उस भेदभाव को लेकर के जो है आपके मन में आता है कि किस जाति का है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? यानी कि उस भेदभाव की वजह से वो जाति बनी हुई है। वाकई अगर अगर अंतस चेतना के अगर स्तर पर कॉन्शियसनेस में हम देखें तो जाति की जो भावना है आज के युवाओं में नहीं है। ऐसा मैं देखता हूं और मैं भी मानता हूं। मैंने अपनी अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी और अपने समाज में भी ये सब जिया है। मेरे यार दोस्त अगर ये सब वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि हम किस तरीके से रहते थे, और हमें कभी पता ही नहीं चला कि किस कास्ट के हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैं अपने ही अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं। एक तिहाई छात्रों ने बताया कि वे कैंपस में अपनी जातिगत पहचान के बारे में बात करने में असहज महसूस करते हैं, और वो कारण मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और मैं आपको बताऊं ना, जो बात मैं आपको बता रहा हूं ना, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन इस तरीका से जो है ना कोई बताने से डरते हैं, या फिर कैंसिल कल्चर या फिर गुड बुक्स में नहीं आएंगे, है ना। बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन वो बताते क्यों नहीं है? क्योंकि फिर वही है कि यार ये लोग मुझे गाली देंगे, या अभी भी आप देखेंगे इस वीडियो में आकर के लोग जो है मेरी भी आलोचना करना शुरू कर देंगे। तो मुझे इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मैं तो समाज को जो जोड़ने के लिए जो मैं कर सकता हूं, मुझको वो नहीं आता कि भाई आप अगर इस कास्ट के तो मैं उसी को लेकर के नहीं तुम पे अत्याचार हुए नहीं। यार आज बी लॉजिकल हो जाइए। जब हम अपने दादा बाबा के पैसा नहीं दे सकते तो क्या उनके ऊपर लगे अत्याचारों का फायदा हम क्यों उठाएं? आज तो आपसे अत्याचार नहीं हुए ना, तो आप इससे बाहर निकलिए, छोड़िए इसे। ठीक है, नहीं तो संविधान ने तो बांध के आपको, आपकी जितनी भी पीढ़ी होंगी ना सब एसटी ही रहने वाली है ना। तो ये जो है हमें खत्म करना पड़ेगा। अब वही है जो पीछे मैंने आंकड़े बताए, 27% ये मानते हैं, 26% महसूस किया कि उनकी जाति जानने के लिए जो है उनका जो सरनेम पूछा जाता है दूसरे स्टूडेंट। अब बच्चे हैं वो तो भाई करेंगे, वो शायद वो जो मैंने आपको बताया ना मानसिक स्तर पर वो चीज नहीं है। जब शिक्षक ही भेदभाव करें। अब ये जो मामला आता है ना जो शिक्षक वाला, मैं आपको बताऊं, आप जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है ना वहां पर जाकर के देखिए तो जो शिक्षक है वो कौन होते हैं। भाई आपको मैं सही बता रहा हूँ, आप या तो गूगल करिए, या अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो जो आईआईटी वगैरह में पढ़ रहा हो और जो ये वीडियो देख रहा है वो अपने अनुभव मुझे बताइए। अधिकांश जो प्रोफेसर जो होते हैं इन आईआईटीज के अंदर, वो वास्तव में क्या वो सनातन विचारधारा से होते हैं या फिर एक कम्युनिस्ट विचारधारा से होते हैं? भाई देखो मैं बाहर रहा हूं, मुझे तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। आप यूपीएससी की तैयारी में भी जाएंगे ना, आप करोल बाग चले जाइए, ये मुकुट नगर जाइए, आपको वहां पे भी 99% लोग जो है ना जो टीचर्स हैं उनकी विचारधारा कम्युनिस्ट है। कारण क्या है? कारण है कि या तो वो डीयू से या जेएनयू से, इस तरीका के जामिया से, या फिर एएमयू से, है ना। एएमयू और जामिया वाला में तो दूसरी विचारधारा और मिल जाती है, वो और खतरनाक है। तो वहां से पढ़ करके आते हैं, और वो जो विचारधारा है आप उसे सनातन की विचारधारा नहीं कह सकते। तो इसलिए जो प्रोफेसर वाला जो है वो जो है आंकड़ा भी जो है थोड़ा संदिग्ध है, देखना पड़ेगा इसका भी। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जो छात्रों ने सिर्फ सहयोग सहपाठियों को ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी बताया है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। एक कदम आगे, जाति के प्रति जागरूकता का कोर्स। अब यही है कि भाई वहां पर अलग अलग तरीका से जो आईआईटी बॉम्बे में स्त्री पुरुष के बीच में जो किस तरीका का भेदभाव, मैंने वही जो देखो जहां पे भी भेदभाव के बीच में और खाई पाटने की नहीं बल्कि खाई बढ़ाने की बात आएगी तो वहां कम्युनिज्म आपको मिल जाएगा। तो ये जो समाजवादी समाज का कोड है, मैं आपको फिर बताता हूँ, हर बात में कहता हूँ, ये जो कम्युनिज्म है ना ये दुनिया में कोड है। और कोड क्यों है, अब आप धीरे धीरे पूरी आने वाले 10 से 15 साल में देखेंगे कि पूरी दुनिया से इस जो कोड हो किस तरीका से मिटाया जा रहा है। अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो चाहे ब्रिटेन हो, ब्रिटेन को तो खा गया ये कोड, ठीक है। लेकिन बात वही है फिर, है ना। अब देखिए बार बार इस तरह के जो कोर्स हैं वो भी लॉन्च किए जाते हैं ताकि जागरूकता फैलाई जा सके। लेकिन मेरी बात तो वही आ गई ना फिर कि अगर तुम्हारा संविधान ही वो चीज परमानेंट कर देता है तो फिर कोर्स क्या कर लेगा? तो कोर्स तो कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि आप कोर्स कुछ नहीं होता जो जमीन पर होता है ना, जमीन पर अगर किसी बच्चे से नाम पूछा जा रहा है और उसकी जाति के लिए, तो फिर कोर्स क्या करेगा उसमें? समझ गए? तो क्यों? और फिर दूसरी बात यह है कि भाई अगर कोर्स आप करा रहे हो तो तभी कराओ जब आगे कोर्स करेक्शन हो सके कुछ इसमें। भाई वो तो परमानेंट है, तो फिर कोर्स से भी ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो लीपा पोती वाली बात हो गई कि आपको कैंसर हो गया है और आप बस उसकी ऊपर से जो है बाम वगैरह लगा करके उसकी सिकाई कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हमें मूल में जाकर के बदलाव करने पड़ेंगे। संविधान को पुनर्अवलोकन की आवश्यकता है, उसका अवलोकन करें। और समाज में जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था कि भाई अगर आप योग्य हैं तो जाकर
जाकर के जनरल में फाइट करें। और मेरा मानना है समाज को इससे धीरे-धीरे निकलना पड़ेगा। बाकी तो हमारे नेता ये चाहते नहीं है कि जो समाज में ये आरक्षण खत्म हो और हम जो है लोग योग्य व्यक्ति जो है एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के हम फ्री करें और उच्च उच्च क्वालिटी की एजुकेशन जो है दी जानी चाहिए, ताकि ये जो जातिगत भेदभाव है और सब जो है लोग हैं वो समान एक विचारधारा में और एक जो है धारा में मेन स्ट्रीम में आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आप मेरी विचारधारा से सहमत है या असहमत है तो आप जरूर लिख करके जाइए। और आपको मैंने जैसे बताया है बी लॉजिकल, यानी कि हमेशा थोड़े तर्क संगत रहे और सोच लिखने से पहले एक बार जरूर सोचें कि अगर यही और कोई आपके लिए कहेगा तो आपको वो चीजें कैसे लगेंगी। तो ठीक आज के लिए यही, आप ये वीडियो जो है शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करने से रीच बढ़ती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।